अकेला विधायक ये नहीं है, उससे पहले जयप्रकाश विधायक था, उससे पहले हमारे सतविंदर राणा विधायक रहे हैं। उन्होंने क्या करवा दिया? किसी ने कुछ नहीं करवाया है। सबने क्या नहीं करवाया? क्या क्या करवाया ये आप बता दें, क्या करवा दिया? क्या नहीं करवाया? कुछ भी तो नहीं करवाया। आप रिलेटिव रिश्तेदार भाईचारा एक भी इस हल्के के अंदर ऐसा नहीं होगा मैं किसी को ठेकेदारों किसी फैक्ट्री में लगा रहा हो ईंटा की या कुछ भी लगा रहा। मेरे परिवार से कोई भी आदमी हमें ठेकेदार ये कह रहे हैं कि हमारे से कमीशन लिया गया, तो कमीशन लिया गया तो आपने कमीशन दिया है, किसको दिया है? थोड़ा ये भी मेरे की तरह 12 के बोल दो ना। नवीन जिंदल का किसी ने भी विरोध नहीं किया कि पर्सनली जिंदल साहब का विरोध हो। तो यहाँ टोटल का टोटल विधायक मौजूदा विधायक है, मौजूदा मंत्री का था कि उन्होंने वो भी पार्टी में है ना, बीजेपी पार्टी के अंदर सत्ता में विधायक है वो, यहाँ से बगावत करना कहाँ तक सही है? एक है ऊपर नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा में नायब सैनी जी, और कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल जी, और कलायत में नरेश डांडा जी। राशि तो सबकी एक है। कलायत की जनता अगर मेरे को विधायक बनाती है तो फिल्म सिटी आपके कलायत के अंदर ले आऊंगा। जितने अपने हजारों लड़के लड़कियां हैं उनको आपको यही मौका दिया जाएगा। जैसे एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है ना जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो सारी इंडस्ट्री पैरेलल हम अपनी सारी कलायत के अंदर खड़ी कर देंगे। मैं तो अगर आप मेरे को एमएलए बना दिए तो मैं तो इसकी एक तय तक जाऊंगा। वैसे सरकार इसकी तय तक जाने लग रही है। इसमें या पार्टी के आदमी हो या बगैर पार्टी के आदमी सारे के सारे अंदर जाएंगे। कहीं ना कहीं निजी दुश्मनी जी मेरे परिवार से गाँव की ठाणे से खेड़ी गई हुई है, मेरे परिवार से है। तो उस टाइम में पिछली बार है सारा हमारा 250 का परिवार सारे के सारे सारा परिवार ने इनके वोट दिए थे राजून के अंदर। उसके अंदर बीच में क्यों रोड अटकाया जा रहा है? जब नवीन जी ने अपने जुबान से बोल दिया है, साथ में यहाँ की मौके पर जो मौजूदा विधायक मंत्री है वो मौका पर धरने उठाने में है, अब आप धरना उठाओ। तो उसके बाद उसमें वहाँ बढ़ने के बाद उसको रोड अटकाने की जरूरत क्या है? क्या मतलब नवीन जिंदल की बेइज्जती करने का मतलब है क्या? तो टिकटों की बात है ना, आका होता है हर किसी का। एक आका कहती मेरा आका ये है, शायद उनमें लोगों में से तो नहीं। आप ना वो जो कहते थे ना पीछे 2019 का चुनाव हुआ था, हाँ ये टिकट है ना, टिकट मेरी है और मेरी पॉकेट के अंदर रखे, जब मर्जी निकाल कर लोगों के बीच पहुंच जाऊंगा कि मुझे वोट दे दीजिए, टिकट मेरे पास ही है। कि गंदा पानी जो हमारी भैंसें जो हमारे पशु हैं वो गंदा पानी गांव से जो जाता है वो उसी जोड़ के अंदर जाता है जहां पानी पीती हैं। हर गांव के अंदर मेरा मकसद रहेगा कि हर गांव में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। सिर्फ ये ड्रामाबाजी नहीं होगा कि हाँ भाई काम कुछ हो रहा, कागजा में काम हो गया और पैसे खाए गए, रिश्तेदार खाए गए, भाईचारा खाया गया, अपना चले जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और हम आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल कलायत की सियासत की बात करूं तो काफ़ी दूरंदर जो नेता है ना वो कलायत इलाके के अंदर सक्रिय हो गए हैं कि हाँ बीजेपी की टिकट मेरी है, बीजेपी की टिकट मेरी है, मेरी है, मेरी है किसकी है? फिलहाल उसी चर्चा को लेकर हम लगातार एक प्रयास करते हैं कि जो टिकटार्थी सामने आए हैं ना उसकी हम यानी प्रॉपर तरह से जानकारी आप लोगों के बीच रखें कि ये नेता कैसा है। फिलहाल मेरे साथ नरेश डांडा किठाणा से हैं और बीजेपी यानी जो कलायत विधानसभा से बीजेपी की टिकट है ना वो इनकी चाहत है कि हाँ वो टिकट मेरी पॉकेट के अंदर आए। फिलहाल पॉकेट के किसके अंदर जाएगी वो समय बताएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को, आपने कलायत की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से। देखिए नरेश जी, चर्चा रहती है लोगों के बीच, अगर कलायत इलाके के लोगों की बात करूँ ना तो काफ़ी टिकटार्थी है ना वो मैदान के अंदर आ गए हैं कि हाँ टिकट मेरी उस हाई कमान के जो नेता है ना वहाँ बैठे हैं, मेरी उसके साथ बात हो गई है, टिकट मेरे पास है। जो कलायत के लोग हैं आपको नहीं जानते हो, आपके बारे में परिचय दे दीजिएगा कि वो लोग भी आपको जाने कब से आप पार्टी के अंदर सक्रिय हैं, क्योंकि ये समय है चुनाव का, ठीक बात, विधानसभा चुनाव का समय है और काफ़ी लोग आएंगे टिकट चाहने वाले। तो आप बता दीजिए दर्शकों को आप कौन हो। सर पहले तो ये बता देता हूँ मैं कि तकरीबन मेरे को जानते पाएंगे तो मैं 20-22 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी रहा हूँ और मैं जितने भी अपने नेता हैं उनके साथ मैंने हल्का में काम किया है। बात अब बीजेपी की आ जाती है तो जैसे अब नवीन जी आए हैं तो नवीन जी ने मेरे को भी पार्टी में ज्वाइन करवा दिया, तो हमने पार्टी, अब मेरी पार्टी बीजेपी पार्टी है। पहले कांग्रेस थी? पहले कांग्रेस थी जी। कांग्रेस के साथ? कांग्रेस में मैं सभी के साथ था जी। नवीन जी मेरे स्टार्टिंग से ही मेरे मॉडल रहे हैं। तो वैसे मैंने दीपेंद्र जी के साथ, रणदीप जी के साथ, अशोक तौर जी के साथ, सबके साथ यूथ कांग्रेस में भी काम किया है, बड़ी कांग्रेस में भी किया है। 10 साल में संगठन सचिव रहा हूँ हरियाणा का। तो सभी नेताओं के साथ मैंने काम किया है। काम कहते हैं ना, काम कर लेते, सीधा सवाल आपसे रहेगा, काम कर लेते कलायत इलाके के अंदर तो शायद जिंदल नहीं हारते यहाँ से।
कलायत? नहीं, आपने बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा है। मैंने संगठन में काम करने की बात की है, हाँ। ना कि यहाँ की है कि हम तो कुछ दिन पहले ही भी यहाँ पे बीजेपी के अंदर ज्वाइन की है। नवीन जी ने भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की है और मैंने भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की है। तो काम करना तो सरकार में जो भी मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, तो ये उनका काम था। अगर कहीं कमी रही है तो वो कसूरवार मौजूदा विधायक या मंत्री हैं। क्यों क्यों मानते हो कसूरवार उनको? क्यों काम नहीं किया क्या? काम तो काफ़ी करते कलायत के अंदर, मेहनत काफ़ी कर रहे थे ना। जब जिंदल जी चुनाव लड़ रहे थे ना यहाँ से, तो उनकी जनसभाएं होती रही हैं, लगातार पसीना बहाया उन्होंने। सर वो तो मेरे से ज़्यादा शायद आपको पता है। आप तकरीबन हर गांव में जाओगे, हर गांव में जाते रहते हो, सबके व्यू भी देखते हो। हाँ ठीक है, जो पार्टी के आदेश थे वो उन्होंने फॉलो किए हैं, लेकिन जो दिल से काम करना चाहिए था मेरी नज़र में वो नहीं किया। अब नवीन जी की नज़र में क्या होगा मेरे को नहीं पता। मैं जो मेरे व्यू बोल रहे हैं, मैं नवीन जी के व्यू नहीं बोल रहा। तो मेरी नज़र में जो करना चाहिए था, मैं मेरे गांव की बात कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वर्कर ऐसे देखे हैं जो रहते मंत्री जी के साथ थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की वोट भी नहीं नवीन जी को दी है, पार्टी को दी है। तो मैं कैसे मान जाऊँ कि उन्होंने दिल से काम किया है? आप कैसे मान जाओगे? जिन्होंने अपने खुद के विधायक है ना मौके के, वो तो काम तो करेंगे। बीजेपी के अंदर है ना विधायक तो, और बीजेपी से जिंदल जी आ गए तो वोट तो दिलवाएंगे ना। दिलवाई तो नहीं ना, आरते क्यों? कहीं न कहीं कमी रही है तो ये तो आ रहे हैं ना। उन्हें खुद का विरोध इतना है कि जिंदल जी का कहीं विरोध नहीं था। आप किसी भी गांव में पहले भी गए होगे, आगे भी, अब भी जाके किसी से पूछोगे, नवीन जिंदल का किसी ने भी विरोध नहीं किया कि पर्सनली जिंदल साहब का विरोध हो। तो यहाँ टोटल का टोटल विधायक मौजूदा विधायक या मौजूदा मंत्री का था कि इन्होंने जो काम, जो लोगों ने इनसे उम्मीद थी कि एमएलए के साथ साथ ये मंत्री भी थी, हम इन जितने काम करने चाहिए थे वो काम नहीं किए। कहीं न कहीं कमी रही है, या एक्सपीरियंस नहीं था, या इन्होंने कहाँ डील बरती है, वो तो मंत्री जी बताएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जब लोग सुनेंगे ना कि शायद नरेश डांडा की ना कोई निजी दुश्मनी है? शायद ना मेरी क्यों निजी दुश्मनी जी, मेरे परिवार से, गांव के ठाणे से खेड़ी गई हुई है, मेरे परिवार से है। तो उस टाइम में पिछली बार है, सारा हमारा 250 का परिवार है, सारा परिवार ने इनके वोट दिए थे। मैंने अकेले नहीं दिया था, मैंने अकेला उस टाइम कांग्रेस पार्टी में, हमने अपना खुद का वोट है और मेरे परिवार का वोट है, मेरी मैडम का वोट, मेरे फादर का वोट हमने कांग्रेस का दिया था। लेकिन अब सारा परिवार इकट्ठा हुआ कि आप भी आ जाओ, लेकिन नहीं, मैं तो पार्टी के साथ हूँ। तो मैंने उस टाइम भी जयप्रकाश जी थे यहाँ से इलेक्शन के, मैंने उनका दिया था। तो मैंने आपके ना गाने सुने थे कुछ, जिस प्रकार से आपने उसके अंदर ना शब्दों को घड़ा है ना, मैं राजौंद की बात करूं, कलायत की बात करूं, या फिर मैं ठेकेदारों की बात करूं, प्रॉपर तरह से वो निशाना कैसा था? अगर मैं कुछ लाइन सुनना चाहूँ आपसे। सुनना क्या, या जो मेरे वर्ड नहीं है ये, जो कलायत हल्के के हर आदमी के वही वर्ड हैं। कौन से वर्ड? या जो ठेकेदारों ने, हाँ भाई ठेकेदार ये कह रहे हैं कि हमारे से कमीशन लिया गया, तो कमीशन लिया गया तो आपने कमीशन दिया है, किसको दिया है? थोड़ा ये भी मेरे की तरह 12 के बोल दो ना। अब आप हमारी सड़क ले लो, राजौंद से अपने हल्के की सड़क में देखो, मेन सड़क जो उस हमारे एरिया की सड़क लगे, वो मंत्री जी के काम की सड़क लगेगी। अब 4-5 साल से देख रहे होगे लगातार, तो वो सड़क ऐसे की ऐसे पड़ी है। अब ठेकेदार भाग जाता है, बाहर से बात आती है तो सामने तो कोई, अंदर खाते जब आगे से आगे बात कहते हैं कमीशन लिया गया, ये किया गया। अब जिसने कमीशन लिया, कुछ भी किया, वो ठेकेदार भाग गया, इसका मतलब क्या सारी उम्र ये सड़क ऐसी ही पड़ी रहेगी? सड़क तो बनेगी ना, कोई दूसरा ठेकेदार लेके आओ, सरकार है। तो जहाँ को गलती हुई है, अगर उन्होंने खुद ने गलती नहीं की, दूसरों ने जिसने गलती की है उनको सजा दो। उससे पहले अभी जो नया स्कैंडल था, वो तकरीबन सारे के सारे जो कोरोना काल के टाइम में जितना यहाँ करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ, सफाई घोटाला, वो सबसे ज़्यादा गाँव कहाँ के हैं? वो कलायत के तो हैं। कहाँ गया पैसा वो सारा? कहाँ गया? उनकी जेब में गया। जो सारे जेब में जो ठेकेदार थे सारे उनके अंदर हैं। कमीशन कहाँ गया? अब कमीशन देखो ना, अब कमीशन तो जांच का विषय है, वो अपने आप पता चल जाएगा। सरकार अपने आप जांच करवाएगी, इस मुद्दा दबेगा तो नहीं। नरेश क्या करेंगे फिर? अब मैं तो, अगर आप मेरे को एमएलए बना दिया तो मैं तो इसकी एक तह तक जाऊँगा। वैसे सरकार इसकी तह तक जाने लग रही है, इसमें या पार्टी के आदमी हो या बगैर पार्टी के आदमी, सारे के सारे अंदर जाएंगे। कहीं ना कहीं वो भी पार्टी में ना, बीजेपी पार्टी के अंदर सत्ता में विधायक है वो, यहाँ से बगावत करना कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं शायद जो कमलेश डांडा है वो आपका सहारा लगा दे कि नरेश को टिकट मिल जाएगी। नहीं, मेरा अगर किस्मत में है तो मेरी टिकट कोई नहीं काटेगा, ठीक है ना। ये तो ऊपर तक किस्मत में दे रखी है। नवीन जी बोले कर दे कि हमें ऊपर नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा में नायब सैनी जी, और कुरुक्षेत्र में
नवीन जिंदल जी और कलायत में नरेश डांडा जी। राशि तो सबकी एक है, और मेरी तो और चार दोनों दूसरी तरफ से मिलती है। गांव मेरा किठाना है, हल्का मेरा कलायत से, जिला मेरा कैथल और लोकसभा मेरा कुरुक्षेत्र है। मेरे तो दोनों तरफ से मिलती है। राशि मिलान से टिकट मिल जाएगी फिर? देखो ना सर, ऊपर से बनते आ रहे हैं ना, तो क्यों नहीं उम्मीद करेंगे। यानी राशि से टिकट आएगी फिर? राशि से नहीं टिकट आएगी, अपने काम से भी टिकट आएगी। ठीक है ना, हमें काम हमने पहले किसी पद पे रहे नहीं, लेकिन हमें आज वर्करी की है। जो जिस टाइम हम कांग्रेस में थे, बड़े नेताओं के लिए, सबके लिए जो हमारे लिए जुम्मा काम लगाया हमने किया। हमने सबके लिए वोटों के लिए जो काम लगाया, हमने बाहर हमारी ड्यूटी लगी तो हमने बाहर काम किया। हल्का में हमारी जितनी ड्यूटी लगी हमने बखूबी दिल से निभाई। चलिए, 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ से विधायक बन गए कमलेश डांडा। अगर मैं विकास की बात करूँ ना, जेपी का लड़का नहीं, समझ गया, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। अगर विकास की बात की जाए ना, तो लग रहा है आपको कि यहाँ बीजेपी सरकार ने यहाँ पे विकास करवा दिया? सर, विकास तो यहाँ बीजेपी की जो मौजूदा विधायक है, हम भाई इतना कुछ पावर होने के बाद हम भाई सरकार ने दिया भी, ये भी नहीं बोल सकते। हर बार निशाना विधायक क्यों बनता है? आपकी हर एक शब्द है ना, उसके अंदर जो निशाना है ना, विधायक है। नहीं, अकेला विधायक ये नहीं है, उससे पहले जयप्रकाश विधायक था, उससे पहले हमारे सतविंदर राणा विधायक रहे हैं। उन्होंने क्या करवा दिया? किसी ने कुछ नहीं करवाया है। सबने क्या नहीं करवाया? क्या करवाया ये आप बता दें, क्या करवा दिया? क्या नहीं करवाया? कुछ भी तो नहीं करवाया। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए था? सारे के सारे कॉलेज अब इलेक्शन से 10 दिन पहले अब नायब सैनी जी ने बहुत बढ़िया किया, अब लड़कियों को कॉलेज दे दिया। ठीक है ना, बहुत पुरानी डिमांड थी, अब नवीन जी सांसद बने हैं, उसके बाद ये उसको सरकार को दे दिया। बहुत बढ़िया कदम है ये सरकार का। तो अब दूसरा कॉलेज इतने दम से दे रखा है राजून के अंदर, उसके अंदर बीच में क्यों रोड अटकाया जा रहा है? जब नवीन जी ने अपने जुबान से बोल दिया है, साथ में यहाँ की मौके पे जो मौजूदा विधायक मंत्री है वो मौका पर धरना उठाने में है, अब आप धरना उठाओ। उसके बाद वो कमेटी धन्यवाद भी करती है। उसके बाद नवीन जी आम कलायत से हार गए, लेकिन सांसद तो बन गए ना। आज वो सांसद सबके हैं, जिन्होंने वोट दिया है उनके भी, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी हैं। तो उसके बाद उसमें वहाँ बढ़ने के बाद उसको रोड अटकाने की जरूरत क्या है? क्या मतलब नवीन जिंदल की बेइज्जती करने का मतलब है क्या? अब अपने आप देख लो, जितनी सड़कें हैं टूटी पड़ी हैं, जहाँ भी देखोगे गांव जाते हैं। अभी तक मैंने वो प्रचार तो किया नहीं, मैंने मीडिया के थ्रू जैसे मेरे सॉन्ग्स है वो सारे के सारे जो वर्ड उनमें देखोगे 10-11 सॉन्ग राजनीति के निकाले हैं, उसमें सारे हल्के की आवाज़ उठाई है। एक आवाज़ वो हर आदमी जो सुनता है, जिसके मेरे सुनते हैं, भाई साहब आपने एक चीज़ मुद्दे की बात उठाई है जो रियलिटी में कलायत के अंदर है और जो हुआ है, तो इसमें गलत क्या कर दिया मैंने? तो टिकटों की बात है ना, आका होता है हर किसी का, एक आका कहती मेरा आका ये है, शायद उनमें लोगों में से तो नहीं आप ना, वो जो कहते थे ना पीछे 2019 का चुनाव हुआ था, हाँ ये टिकट है ना, टिकट मेरी है और मेरी पॉकेट के अंदर रखे, जब मर्जी निकाल कर लोगों के बीच पहुंच जाऊंगा कि मुझे वोट दे दीजिए, टिकट मेरे पास ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पहली बात तो कि अब बीजेपी पार्टी के लिए सबसे बढ़िया बात तो ये है, अब देखो ना कितने भाई हमारे मेरे साथ है, मेरे 10 भाई और है जो टिकट मांगने लग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी हिसाब लगाएगी कि यहाँ पे कौन आदमी इस सिचुएशन में यहाँ से सीट निकाल सकता है। आपको टिकट क्यों दे? मिलकर को विकास कराऊंगा जी। कैसा विकास? वही आप बड़ा वर्ड है, वो विकास नहीं। जैसे मेरा जो मेन विकास कराने का मुद्दा है, अब इनका क्यों नहीं ध्यान गया, जो सबसे बड़ी समस्या है कलायत के हर गांव में, कि गंदा पानी जो हमारी भैंसें, जो हमारे पशु हैं, वो गंदा पानी गांव से जो जाता है वो उसी जोड़ के अंदर जाता है जहाँ वो पानी पीती हैं। हर गांव के अंदर मेरा मकसद रहेगा कि हर गांव में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, और उससे जो पानी वो खेतों में, जहाँ जिस खेतों में पानी नहीं है वहाँ उसकी सुविधा दी जाए, कुछ सरकार की मदद से, और कुछ आप आका वाली बात करते, मेरे तो आका आपको पता ही है नवीन जिंदल जी हैं, कुछ नवीन जिंदल अपनी मदद से। यानी नरेश डांडा का ना मैनिफेस्टो मान लिया जाए फिर इसको? बिल्कुल मान लिया जाए, तो ये कन्फर्म होगा, ये नवीन जी की मदद से होगा। ये आप एक बात ये भी मान लो कि हम पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती है, ये नवीन जिंदल फिर भी हर गांव में करवाएंगे। ये आज आपको मैं आपके प्रेस के माध्यम से बोल देता हूँ। आप क्या करवाओगे? विधायक चुन लेते जनता तो हम सारे सरकार नहीं, ये तो उसके साथ है जी। नवीन जी का जो बार है वो आधा कम कर दूंगा मैं, तो कहने का मतलब ये है, अब नवीन जी के पास तो 9 हल्के हैं, मैं यहाँ वादा कर देते हैं, पहले वादा करते, जब विधायक बन जाते हैं ना सब चीज़ भूल जाते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं। तो उनके पीछे नवीन जिंदल नहीं था। मैं नवीन जिंदल की बातों से, अब नवीन जिंदल जो यहाँ करना चाहते हैं आपने पहले भी देखा। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, सारे के सारे जितने काम हैं जी, आप जितने भी जो समस्याएं हैं,
तो सारे की सारी जो समस्याएं हैं एक एक समस्या जड़ से ख़त्म की जाएंगी। सिर्फ ये ड्रामाबाजी नहीं होगा कि हाँ भाई काम कुछ हो रहा, कागजा में काम हो गया और पैसे खा गए, रिश्तेदार खा गए, भाईचारा खा गया, अपना चले जाएगा। अगर मेरे को आप विधायक बनाते हो, सरकार मंत्री अपने आप बना देगी। मतलब मेरा रिलेटिव रिश्तेदार भाईचारा एक भी इस हल्के के अंदर ऐसा नहीं होगा मैं किसी ठेका को ठेकेदार हो, किसी फैक्ट्री में लगा रहा हो इंटा की या कुछ भी लगा रहा। मेरे परिवार से कोई भी आदमी राजौंद की जनता का पैसा, कलायत की जनता का पैसा या जितना सारा एरिया हो गया हमारा, राजौंद हमारा पुराना इलाका था, सारा का सारा ब्लॉक है, इन तीनों ब्लॉकों का पैसा एक भी नरेश डांडा को खाने की जरूरत नहीं है। नरेश डांडा के साथ साथ आपका भाईचारा काफ़ी है ना बीजेपी के अंदर, जो कलायत विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। वो बहुत बढ़िया, जो टिकट मांग रहे हैं वो भी अपने आप में हमारे जो भी कोई एमएलए बनेगा, अगर भगवान और जनता मेरा साथ देती है, वो भी अपने आप को एमएलए समझे। जो वो अब जनता से वादा करेंगे उनका भी एक एक वादा नरेश डांडा उनके साथ खड़े होगा पूरा करवाया जाएगा। अगर आपके सिवाय दूसरे को टिकट मिल जाए फिर तो मैं उनके साथ खड़े हूँ जी। सबसे पहले जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उनके साथ हर गांव में जाकर हर आदमी के पास जा जाकर अपनी जो पार्टी हैं कि हमने जो पार्टी ने किया है, जो पार्टी की मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, वो हर गाँव में जाके एक एक वोटर को समझाऊंगा। नरेश जी, आज के युवा है ना, थे ना इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक तो चलो बंद हो गया, युवाओं की आज की ये है कि हम फिल्मी दुनिया में जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए ना, फिल्मी दुनिया तो आप भी हो, कलायत के युवाओं की बात करो ना, जिनको इच्छाएं हैं, वो इनकी इच्छाएं ना मरे, तो कलायत इलाके के अंदर ऐसा कुछ आपके माइंड में हो कि वो युवा है उस चीज़ के माध्यम जिसमें उनकी रुचि है वो आगे बढ़े। कलायत की जनता अगर मेरे को विधायक बनाती है तो फिल्म सिटी आपके कलायत के अंदर ले आऊँगा। जितने अपने हज़ारों लड़के लड़कियां हैं उनको आपको यही मौका दिया जाएगा। जैसे एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है ना, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो सारी इंडस्ट्री पैरेलल हम अपनी सारी कलायत के अंदर खड़ी कर देंगे। यहीं सारा कुछ उसके अंदर लोकेशन बनाएंगे, यहीं हमारे बच्चे हमारे बेटियां ही उसके अंदर सब कुछ उसके अंदर सॉन्ग शो, फिल्म सॉन्ग, सारी की सारी प्राथमिकता के आधार पर हमारे लड़का लड़की कलायत के लिए जाएंगे और एक पैरेलल इंडस्ट्री में कलायत के अंदर बना दूंगा। आप कितनी फिल्म बना चुके हैं अभी तक? सर बना तो 6-7 फिल्म ली, लेकिन अभी जो है प्रेरणा जो सोनाली फोगाट जी के साथ थी वो हमने रिलीज कर दी है। किसान आंदोलन किसी वजह से अब रिलीज नहीं की है। सोनाली फोगाट के साथ भी शायद एक फिल्म, हाँ प्रेरणा थी जो रिलीज कर दी है, ठीक है ना। और गाने तो अभी देखोगे तो उसमें कुछ अपने हल्के की जो डिमांड उठाई है उन सॉन्ग्स के माध्यम से, वो हल्के की हर गाँव की हर आदमी की डिमांड मैंने उसके अंदर उठा दी है। जो मतलब आपके सामने कहने से कतरावा है कि हम वो दुश्मन बन जाओ, मेरे को डर नहीं है किसी का भी ना। मैं कांग्रेस से डरिया कदे ना ही सोचा मेरे को मौजूदा विधायक है या कोई उनका गला लायक मेरे को डरा देगा, वो मेरा कोई विकास से मतलब है जेपी वाले विकास से नहीं मैं कलायत हल्के के विकास से मतलब है। हाँ, कलायत के विकास से मतलब है, ठीक है ना। और अपने बेटे बेटियों के लिए मैं यहाँ फिल्म लाइन का जो भी जाना चाहे वो अब भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। विधायक के बनने के तो 3 महीने पड़े हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी अपने बेटे बेटियां इस लाइन में जाना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको विधायक बनाते हैं तो उनको मौका मिलेगा, उससे पहले मौका नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ सर। अगर उससे पहले भी दे दें तो ये है कि उसके बाद एक मेरे पास सरकार का एक पूरी मतलब एक ताकत सपोर्ट हो जाएगी, ताकत मिल जाएगी। तो इसलिए मैं सरकार की मदद से भी, कुछ अपनी मदद से, कुछ नवीन जी की मदद से यहाँ अपने कलायत के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे कि हमारे बच्चे किसी को गुड़गांव, रोहतक, दिल्ली या इधर उधर बम्बई ना जाना पड़े, उनको सारा मौका यहीं दिया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि कलायत एक छोटा सा इलाका विधानसभा है, वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बनाने की इनकी जो सोच है ना, अगर विधायक बना देते हैं, क्योंकि सपोर्ट और सरकार की तरफ सपोर्ट मिल जाती है और कुछ इनकी रहेगी सपोर्ट यानी खुद की, उन युवाओं को रोज़गार की बात आज जो युवा करते हैं कि बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं उनका जिस पर से मन होता है किसी लाइन में जाना है, ऑफिसर लाइन में है या फिर आर्मी वगैरह, जितना भी आपके जो मन के अंदर है ना, अगर फिल्मी दुनिया जाना चाहते हो तो नरेश डांडा की ठाणा वाले वो यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे अगर आप उनको विधायक बनाते हैं। पहले भी फिलहाल प्रयास से अभी कर रहे हैं ये कि यहाँ पर इंडस्ट्री बनाई जाए। तो ये थी टिकट की दौड़ की बात। बीजेपी की जो टिकटार्थी है ना, उनके अंदर नरेश डांडा की ठाणा वाले वो भी इसके अंदर शामिल है। फिलहाल इनके आका की बात हो गई कि नवीन जिंदल है, या फिर राशि की बात कर दी थी इन्होंने कि राशि भी एक है ऊपर से लेकर नीचे तक। फिलहाल वो राशि कितना काम कर पाएगी वो समय बताएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।